अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number one. Can a 60 kg man stands on a spring scale in a lift? At some instant, he finds that the scale reading has changed from 60 kg to 50 kg. मास कैसे कम हो गया सर? अरे भैया सुन तो लो सवाल जरा गौर से। मास कभी कम नहीं होता। यहाँ स्प्रिंग स्केल की बात हो रही है। स्प्रिंग स्केल वेट मेजर करता है हमारे पास और फिर उसको कैलिब्रेट करके हमें मास बता देता है। तो लिफ्ट के अंदर हम लोगों ने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया है जो वेट मेजर करके मास बता रहा है। तो मास कम होने का मतलब यहाँ पे वेट कम हुआ है एक्चुअली आपके पास बॉडी का। ठीक है सुनते हैं। अच्छा, वेट कम हुआ है तो वेट कम होने के आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं समझना। देखो बेटा, लिफ्ट के अंदर ना 4 कंडीशंस बनती हैं जो कि आगे तक के लिए याद रखने आपने। वो क्या होती है? पहली कंडीशन, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो अपेरेंट वेट जो है वो बराबर होता है एक्चुअल वेट के। लेकिन अगर लिफ्ट हमारे पास ऊपर जा रही है तो इसके केस में अपेरेंट वेट जो है आपके पास वो बड़ा हो जाता है किसके मुकाबले में? एक्चुअल वेट के मुकाबले में। अगर बड़ा हो जाता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर हम लोग? फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा अपेरेंट वेट का m इंटू ए प्लस जी। सही है भाई। और अगर नीचे आ रही होती है लिफ्ट तो इस केस में अपेरेंट वेट कम हो जाता है एक्चुअल वेट से और उसका फॉर्मूला बन जाता है अपेरेंट वेट का फिर आपके पास m इंटू जी माइनस ए। अब देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, 60 से 50 हुआ है यानी कि सर वेट कम हुआ है। वेट कम होने का मतलब आपके पास अपेरेंट वेट कम किस में होता है? डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड का मतलब आपके पास ए नहीं हो सकता आंसर। क्यों? ए में अपवर्ड लिखा है।
डी नहीं हो सकता सर आंसर, क्यों? उसमें भी अपवर्ड लिखा है, तो बी और सी बच गया है। अब बी और सी में से चूज करने के लिए सवाल का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। कह रहे फॉर अ व्हाइल एंड देन कम्स बैक टू द ओरिजिनल मार्क, वापस आ गया, वापस 60 किलो हो गया। वापस 60 किलो का मतलब वेट के बराबर हो गया। एक्चुअल वेट के बराबर कब होता है सर? जब रेस्ट में होगी। तो अभी बताया था आपने यहाँ पे कि एक्चुअल वेट के बराबर कब होगा? जब हमारे पास जो बॉडी है या लिफ्ट है वो रेस्ट पे आ जाएगी। अगर रेस्ट में आ गई है तो बराबर हो गया, जिसका मतलब पहले वो आपके पास नीचे गई फिर रुक गई, नीचे गई फिर रुक गई। बी कह रहा है सिर्फ नीचे गई, सी कह रहा है नीचे गई वो लिफ्ट व्हाइल इन मोशन डाउनवर्ड सडनली स्टॉप, फिर रुकी भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, लिफ्ट व्हाइल इन मोशन डाउनवर्ड्स सडनली स्टॉप। ठीक हो गया सर जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं सैटेलाइट इज करंटली ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक हो गया, एक सैटेलाइट है हमारे पास, वो क्या कर रही है? अर्थ को ऑर्बिट कर रही है हमारे पास। इस तरीके से ये आ गई सैटेलाइट। ठीक हो गया, और किस रेडियस पे कर रही है भाई? उसका ऑर्बिटिंग रेडियस जो है वो आर दे दी है आपको। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? k1। जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? k1 का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास gm कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2r, जिसमें आपके पास m होता है मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M होता है मास ऑफ द अर्थ और या प्लेनेट, और r क्या होता है? ऑर्बिटल रेडियस आपके पास। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं आपके पास? आगे कह रहे हैं इफ द सैटेलाइट इज मूव्ड एंड एंटर्स अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी? और बनाते हैं सर, उसको कह देते हैं k2 हो जाएगी। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? मास थोड़ी चेंज हुआ किसी का भी इन दोनों में से, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो गया। अब क्या लगेगा यहाँ पे? 2 ऑफ 2r लग जाएगा सर। डन हो गया, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाएगा सर हमारे पास g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2r, जो कि सर आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। तो k2 किसके बराबर हो जाएगा सर आपके पास? फिर इस तरह से हाफ ऑफ k1। अगर हाफ ऑफ k1 के बराबर हो रहा है यानी कि k1 अपॉन 2k, तो क्या ये ऑप्शन? नहीं सर, ये तो बाय 4 कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, k1 बाय 2। Moving on, question number 3 कह रहे हैं the angular momentum of a rotating body changes from a node to 4a node in 4 seconds. The torque acting on the body is, बेटा याद रखना टॉर्क जो होता है वो आपके पास बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, यानी कि आपके पास कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो टॉर्क की वजह से तो आता है। टॉर्क क्या होता है? जो घुमाए, तो जितना घूमेगा, जितना घुमाओगे ज्यादा उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा उसके। तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे सर? फाइनल कितना है? 4a नॉट, इनिशियल कितना है? a नॉट, तो ये हो जाएगा 4a नॉट माइनस a नॉट, और कितनी देर में आया ये सर? 4 सेकंड में आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 3a नॉट डिवाइडेड बाय 4। है कोई ऑप्शन? सर a में ही लिखा हुआ है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/4 a नॉट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन व्हील्स। टॉर्क आ गया सबसे पहले तो आपके पास। आगे कह रहे हैं एट रेस्ट रोटेट्स थ्रू 200 रेडियंस इन 10 सेकंड्स। ठीक हो गया, आपके पास एक टॉर्क लगा है जिसकी वजह से हुआ क्या कि व्हील आपके पास किस में था? रेस्ट में था। इसका मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी? 0 रेडियन पर सेकंड थी आपके पास, रेस्ट में था ना। रोटेट्स इट थ्रू 200 रेडियंस, कितना एंगल रोटेट करवाया इसने उसको? 200 रेडियन रोटेट करवा दिया। ठीक है, कितनी देर में करवाया? टाइम आ गया 10 सेकंड्स आ गया सर आपके पास। पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं दी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील इज, इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दिखाओ इस व्हील की कि ये कितनी होगी आपके पास। ठीक है भाई, ये कैसे निकालेंगे सर हम लोग? अब अपने पास देखें बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन हमें क्या कहती है कि थीटा जो है वो बराबर होता है आपके पास ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सर अगर देखें सब कुछ तो पता है हम लोगों को, थीटा की जगह आ जाएगा 200, ओमेगा ये तो अंडा है तो टी तो खत्म हो गया हमारे पास यहाँ से, प्लस 1/2 अल्फा नहीं पता, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 10 का स्क्वायर। डन हो गया सर, यहाँ से ये आ गया 200, इसको तो खत्म कर देते हैं अंडा टी को, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 अल्फा। एक अंडे से एक अंडा काटा, 5 1 5 5 4 20, तो अल्फा बराबर हो गया सर आपके पास 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के। है कोई ऑप्शन? सर ए में ही लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। ठीक है, एक 2.5 मीटर लेंथ रोप की आपके पास, उसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया? एक बकेट टांग दी जिसमें पानी भरा पड़ा है। ठीक हो गया, आगे क्या कहना है? रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इन अ वर्टिकल सर्कल, इसको एक वर्टिकल सर्कल में आपसे घुमाने लग गया। ठीक है, व्हाट वुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट
एट दी हाईएस्ट पॉइंट। आप ये बताइए कि इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी बकेट की। अच्छा जी, निकालते हैं। तो देखो मेरे बेटे, आपके पास क्या 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 मिनिमम वेलोसिटी, आगे बढ़ो तो वाटर इन द बकेट विल नॉट स्पिल, पानी अपनी जगह चुपका रहा है। तो इसका मतलब सर मुझे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो घुमा रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स किसके बराबर करनी पड़ेगी? अगर चुपका रहा है, नीचे ना गिरे, तो वेट के बराबर करनी पड़ेगी, तभी तो एक जगह पे रहेगा वो आपके पास। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सर mv²/r, वेट होता है सर हमारे पास mg, m ने m को काटा, सर वी स्क्वायर बराबर हो गया आर जी के, और वी बराबर हो जाएगा हमारे पास √GR के। सर वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से, बहुत कम टाइम है। 10 आ गया जी, आर कितना आ गया सर हमारे पास 2.5, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा 25, और 25 का रूट होता है 5, तो स्पीड कितनी निकल के आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। 2.5 नहीं सर, 4 नहीं सर, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द ट्रिप ऑफ अ फैन ब्लेड ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। ठीक है, एक फैन का ब्लेड है हमारे पास, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कर रहा है? वो आपके पास एक पूरी ट्रिप काट रहा है, तो फैन का जो ब्लेड होगा सर वो तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेंथ लिखें, रेडियस लिखें, एक ही बात है। कितनी आ गई? 0.3 मीटर्स आ गई। और रोटेशन की स्पीड बता दी हम लोगों को, ओमेगा की वैल्यू दे दी, कितनी दी है सर आपके पास? 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको मुझे अगर रेडियन पर सेकंड में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर रिवोल्यूशन से रेडियन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? आपके पास 6t का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, एक अंडे से एक अंडा काटा जाएगा आपके पास, डन हो गया सर। 6 1 से 6 हो जाएगा, 6 20 जा आपके पास 120 हो जाएगा, 22 जो हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे सर 40 पाए, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट रेडियन पर सेकंड। ओमेगा निकाल लिया सर आपने। पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। डन हो गया। आर कितना दिया हुआ सर आपको? 0.30। डन हो गया। ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 40, मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? पाई का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने आसानी के लिए फिलहाल एक काम करते हैं, 30 लिखा हुआ है, अगर मैं पॉइंट काटता हूं इसका तो सर नीचे 2 अंडे लग जाएंगे, 30/100 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, और आगे आपके पास 40 जो है, 40 का स्क्वायर करना था सर। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पाई पे क्यों लगा दिया? सिर्फ स्क्वायर सब पे लगेगा सर। अरे इन्हें लगा देते हैं आपके लिए यार। 40 का स्क्वायर हो जाएगा सर 1600, और पाई का स्क्वायर को, पाई को अगर 3 मान ले थोड़ी देर के लिए, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। फायदा क्या होगा सर? 2 अंडों से 2 अंडे काटे जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है हम लोगों ने। तो इसका मतलब 16 को मल्टीप्लाई करना है 9 3 होते हैं 27। ठीक है, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली अपने पास 27 से। 7 6 हो जाएगा बेटा 42। ठीक है, यहाँ पे 4 लग गया, 7 1 से 7 और 4 11 आ गया। ठीक है, 2 6 हो जाएंगे सर आपके पास 12, और 1 चले जाएगा ऊपर, तो 2 1 से 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। आगे आ जाएगा हमारे पास 3, और 3 1 4 हो जाएंगे, 4 3 2 आ रहा है सर। लेकिन एक अंडा ये वाला तो भूल गए थे सर, ये वाला अंडा भी तो लगाएं, ये लो लगा दिया। फायदा हो गया हमारे लिए, 4320 आंसर आ रहा है। तो 4320 इज द आंसर जब हम पाई की वैल्यू को आपके पास राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सर राउंड ऑफ नहीं होगा, तो नियरेस्ट आंसर की तरफ जाएंगे ताकि हम अपना आंसर चेक कर सकें। नियरेस्ट कौन सा है? 40, 4737, 245 और 20। सर 4320 के तो नियरेस्ट हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी, 4737.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 7 में कह रहे हैं 2 रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन द सेम लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि हमारे पास मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, वो इस सर्कल में घूम रही है, एक और गाड़ी है, ये आगे दूसरी गाड़ी, वो इस सर्कल में घूम रही है। इस सर्कल का रेडियस है r1, इस सर्कल का रेडियस है r2, इस गाड़ी का मास है m2, इस गाड़ी का मास है m1। पूछ क्या रहे हैं कि अगर दोनों एक ही वक्त के अंदर कंप्लीट करनी है सर्कल, जिसका मतलब टाइम पीरियड दोनों का बराबर है सर। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड सर दोनों का बराबर है। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार टू दैट ऑफ द सेकंड कार इज। सर ओमेगा की रेशियो की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की। ओमेगा का फॉर्मूला तो सर आपके पास होता है 2 पाई अपॉन टी, तो और दूसरे का भी क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। दोनों के T1 T2 को अगर हम देखें बराबर है ना सर, तो ये तो कट जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, तो रेशियो तो 1:1 बच गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? m1 m2 नहीं सर, ऑप्शन बी 1:1। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच इज। ठीक है सर, एंगुलर स्पीड का रेशियो निकालना है। फिर वही बात, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला तो अभी आपने पीछे बताया था, क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। जब मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो जरा सोचो ना यार, सुई जो होती है हमारे पास मिनट वाली,
घड़ी के अंदर पूरा चक्कर काटने में, एक सर्कल काटने में कितनी देर लगाती है सर? 1 घंटा। मान लो 1 घंटे को ही रख देते हैं, आपके पास 1 घंटा लगाती है। और घंटे वाली सुई कितना लगाती है सर आपके पास? घंटे वाली सुई तो बेटा एक चक्कर काटने में 12 से 12 आने में 12 घंटे लगाती है। तो अब निकाल लेते हैं इनका रेशो। तो ये हो जाएगा ओमेगा एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एच। ये हो जाएगा सर आपके पास 2π/1 डिवाइडेड बाय 2π/12। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, 12 से 12 नहीं काटना था, गलती हो गई, 2π से 2π काट दिया, 12 सबसे टॉप पे जाएगा, ये हो जाएगा 12:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए? नहीं सर, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 12:1। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। Question 9. कह रहे the angular velocity of a particle rotating in a circle orbit 100 times per minute, 100 times per minute, एक सर्कल में कितनी दूर में घूम रहा है आपके पास? 1 मिनट में। टाइम कितना आ गया? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो जाएगा सर आपके पास 60 सेकेंड्स। ठीक है, कितना घूम रहा है वो? कितना सर्कल काट रहा है सर? वो 100 चक्कर काट रहा है। एक सर्कल के अंदर बेटा याद रखना कितने आपके पास एंगल होते हैं? 2π रेडियंस में होते हैं या 360 डिग्रीज में होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे चूंकि रेडियन में आंसर देना है तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2π से, ताकि मुझे पता लग जाए सर कि आपके पास 100 चक्करों में कितने रेडियंस आ रहे हैं? 200π रेडियंस आ रहे हैं आपके पास। डन हो गया। तो हमने निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है सर थीटा बाई टी के। तो ये हो जाएगा आपके पास सर 200π डिवाइडेड बाय 60। डन हो गया, एक अंडे से एक अंडा काट दिया। ठीक हो गया। अगर मैं पाई को थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 2 6 और 20/2 क्या हो जाएगा? 2 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो आंसर कितना हो जाएगा सर आपके पास? सिंपली 10। और ओमेगा का यूनिट क्या बन के निकलेगा आपके पास? रेडियन पर सेकंड। तो 10 रेडियन पर सेकंड कहीं लिखा है? ए लिखा है 1.66 काट दो, बी लिखा है 10.47। क्यों है 0.47 सर? क्योंकि पाई आपने 3 मान लिया था। पाई 3.142 मानते तो थोड़ा सा पॉइंट्स में आंसर आता। सीख भी 10.47 सर कह रहा है, लेकिन सर डिग्री में कह रहा है, डिग्री में गलत आंसर है यहाँ पे। फिर इस तरह से तो 60 भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 10.47 रेडियन पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहे हैं एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकंड टू 4 रेडियन पर सेकंड। यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी आ गई सर? 2 रेडियन पर सेकंड। फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी आ गई सर? 4 रेडियंस पर सेकंड। कह रहे हैं अक्रॉस एनी टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशंस इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ कितनी होगी आपके पास। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आओ इस बात के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखें बेटा अपने पास, तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास इस बात को समझिएगा कि हमारे पास इन्होंने बोला है कि आपके पास जो पार्टिकल है वो घूम के एक पॉइंट से कहां गया है? दूसरे ऐसे पॉइंट तक गया है जो डायमेट्रिकली उसका ऑपोजिट है। डायमेट्रिकली उसके ऑपोजिट का मतलब होता है डायमीटर पे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे चला गया। यहां से शुरू करा तो डायमीटर का ऑपोजिट पॉइंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस पॉइंट से उठ के अगर वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे आ जाता है आपके पास, तो अब ये बताना है हम लोगों ने कि हम लोग यहाँ पे मेरे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालें, ये देखिए बेटा कि यहां से यहां तक आने में इसने एंगल कितना कवर किया होता। सर अगर ये पूरा चक्कर होता तो 2π होते, ये तो आधा चक्कर है, तो 2π का आधा कितना हो जाएगा सर? पाई रेडियंस। तो मुझे एक और चीज पता लग गई, थीटा पता लग गया। यहाँ पे थीटा कितना आ गया सर आपके पास? पाई रेडियंस आ गया। अब क्या निकालना है आपने? अल्फा निकालना है। तो इनको देख के तो सर मुझे याद आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, जो बराबर होती है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा ई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें सर, आओ जल्दी से करो भाई। आपको क्या चाहिए? अल्फा चाहिए ना, तो यहाँ पे ओमेगा एफ स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास सर? 4 का स्क्वायर। ओमेगा ई की जगह क्या आ जाएगा सर? 2 का स्क्वायर। और डिवाइड में चले जाएंगे, यहाँ से उठ के 2 अल्फा मान जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अल्फा कितना था सर? अरे अल्फा नहीं, 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा। थीटा कितना था सर हमारे पास? पाई था। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा सर 16 माइनस 4। ठीक है, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर आपके पास? 12। 12 अपॉन क्या आ गया? 2 पाई। 2 1 2, 2 6 12। तो आंसर हो गया सर आपके पास 6 बाय पाई, और यूनिट क्या लग जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है 6 बाय पाई? 6 नहीं है, 6 बाय पाई है। 5 पाई 60 कहां चले गए सर? सी आ रहा है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 6 बाय पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपसे कह रहे हैं रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल इन 1 डिग्री? कितने रेडियन आते हैं 1 डिग्री में? आइए निकालते हैं सर। देखें अभी तो आपने पीछे में सिखाया था कि 360 डिग्रीज अगर होते हैं तो उसमें आते हैं आपके पास सर 2 पाई रेडियंस। डन हो गया। 2 1 2 कर देते हैं, 2 180 से कर देते हैं। तो 1 डिग्री में कितने आ जाएंगे? 180 वहां फेंक दो, ये हो जाएंगे सर पाई बाय 180 रेडियन। और ये याद रखना भाई, ये कन्वर्जन भी है डिग्री टू रेडियन जाने की आपके पास। डिग्री में कितने रेडियन आ जाते हैं हमारे पास? पाई बाय 180 आ जाते हैं। ए नहीं सर, उल्टा है इसका। बी नहीं सर, 2 पाई बाय 180 नहीं है, सी है करेक्ट ऑप्शन। पाई बाय 180 आ जाता है आपके पास। ठीक हो गया भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहे हैं आपसे इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। देखो बेटा एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है
वो किससे निकाली जाती है हमारे पास राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है, जिधर बॉडी घूम रही है अपनी सीधे हाथ की उंगलियां उधर कर्ल कर लो। कर लेते हैं सर, तो मेरा सीधा हाथ मैंने रखा, ये आ गया मेरा सीधा हाथ फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। इसकी उंगलियां मुझे क्या कहां कर्ल करनी है, एंटी काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर कर्ल करनी है। जब मैं इधर कर्ल करूंगा तो मेरा थंब जो है वो ऑटोमेटिकली कहां पे ओपन होगा, बाहर की जानिब। अब ये बाहर की जानिब का मतलब क्या हुआ, अगर देखें आपके पास एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका एक्सेस कहां होगा सर, इसका एक्सेस कुछ इस तरह से आएगा, अंदर और बाहर की जानिब जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो ये जो एक्सेस है आपके पास, इस एक्सेस की डायरेक्शन में अगर हम देखें, अगर बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है तो एंगुलर स्पीड की जो डायरेक्शन है वो इस एक्सेस की डायरेक्शन में आ रही है ना, बिल्कुल सही। क्या ए अलोंग लीनियर वेलोसिटी आ रही है, नहीं सर, लीनियर वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो नहीं आ रही। बी टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, नहीं सर सेंटर नहीं है, सेंटर से बाहर जा रही है, जेड एक्सिस की वाली कुछ कंडीशन है यहाँ पे। तो सी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास। मूविंग ऑन 13 में कह रहे हैं आपके पास द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कहते हैं भाई आसान जबान में, और वो बराबर होता है 2 पाई एफ के। एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी तो एफ होती है सिंपली, तो सर इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल लें, एफ से एफ काटा, क्या बच गया सर आपके पास 2 पाई सिंपली। तो 2 पाई किधर आ रहा है, अरे ऑप्शन ए में आ रहा है सर, तो ऑप्शन ए मार्क करें और आगे बढ़े। तो चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन 14, अ फ्लाईव्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 540 आरपीएम। आरपीएम होता है मेरे बेटे रोटेशंस पर मिनट, रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट। सर ये तो भी आप पीछे से कहा किया है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 पाई बाय 60, अंडे से अंडा काटा, 6 1 6 हो गया, 6 9 54 हो गया, 9 2 से कितने हो गए सर 18 आ गया, तो ये हो गया आएगा 18 पाई रेडियन पर सेकंड। डन हो गया। कैन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज, निकाल के दिखाएं इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी होगी। ठीक हो गया सर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर आपके पास, ओमेगा की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से। ओमेगा की वैल्यू निकली 18 पाई और टाइम कितना दिया हुआ सर आपको 6, तो 6 1 6, 6 3 18, तो आंसर कितना आ गया सर आपके पास 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है ये ऑप्शन, जी हां सर ऑप्शन ए में ही मौजूद है, 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं दी एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट इज। सर अब तो आसान हो गया, ये एंगुलर स्पीड निकालनी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना है हम लोगों ने। तो क्या करेंगे सर, अरे कुछ नहीं करेंगे यार, कन्वर्टिंग फैक्टर याद कर चुके हैं सर हम लोग अब तक, आपको करवाने की जरूरत भी नहीं, आ रही नहीं करवा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 60, अंडे से अंडा काटा, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा सर आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है 4 पाई रेडियन पर सेकंड, कहीं पे 2 नहीं है 4, सर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहे हैं फॉर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन वुड बी। बेटा ये बात याद रखना कि अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस में हमारे पास रोटेशन जारी होती है, जो मैंने भी आपको पीछे भी सिखाया था, जो आपको राइट हैंड रूल से बता रहा था, तो वो हमारे पास पॉजिटिव मानी जाती है, और अगर वो इनटू द पेज जा रही होती है तो वो नेगेटिव मानी जाती है। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा थंब बाहर की जानिब आएगा जो कि पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा थंब अंदर की तरफ जाएगा जो कि नेगेटिव मानी जाएगी। तो ये साइन कन्वेंशन है जिसको आपने याद रखना है। तो अब ये पूछना है पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ए कह रहा है क्लॉकवाइज और बी कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे घुमाना पड़ेगा, मैं ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन, 10 सेकंड लगे जब हम लोगों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फैन को टर्न ऑन किया, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी सर, अंडा हो जाएगी। कह रहे हैं द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, अब उसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी हो गई है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गई है। सर चेंज तो कर दें, अरे ये लो भाई 1 सेकंड में कर देंगे अब तो, 60 1 60, 60 5 300, 5 2 हो गए 10 पाए, तो ये आ गया सर 10 पाई रेडियन पर सेकंड। कैन इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी, 10 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया सर 10, तो ये तो सर हो जाएगा 10 पाई बाय 10, तो 10 ने 10 को काटा, आंसर बच गया पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, जी यहां सर देख लेते हैं ना, ए कह रहा है 30, बी कह रहा है फिर 30, गलत सर, सी कह रहा है 3.14। अरे जो बच्चे थोड़ी सी अकल रखते हैं वो सब जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे दी एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आर ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ की एक डेली रोटेशन हो रही है अराउंड इट्स एक्सिस, तो वो डेली रोटेशन कितनी देर में होती है सर, एक दिन का टाइम लगा है ना, सूरज के सामने दोबारा घूम के आने में हमें कितनी देर लगती है, 24 घंटे लगते हैं।
तो आओ एंगुलर स्पीड निकालें। सर एंगुलर स्पीड का तो फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ऐसे ही है। टाइम पीरियड कितना लग रहा है सर हम लोगों को यहाँ पे 24 घंटे, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। आंसर कितना आ गया सर पाई बाय 12। ए नो, बी नो, सी नो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पाई बाय 12 आपके पास। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपसे कह रहे थे शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर। सर ये फिर रेवोल्यूशन में आ गया। अरे वैल्यू तो लिख दें सर, इतने रेवोल्यूशन के लिए आप एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लो वैल्यू लिख दी भाई 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। सही है। तो सर रेडियन में जाने के लिए तो बच्चों वाला काम है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60। 6 1 जा 6, 6 36 जा 12, 6 2 जा सॉरी 6 6 जा 36 और 6 2 जा कितने हो जाएंगे 12। आंसर आ जाएगा सर 12 पाए रेडियन पर सेकंड। है कोई ऑप्शन? पाए नहीं सर, 6 भी नहीं, 3 भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 12 पाए आपके पास। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है सर, निकाल चुके हैं वैसे हम पीछे। फॉर्मूला क्या था 2 पाई बाय टी। तो एक चक्कर काटने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है सर? 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। तो 60 इंटू 60 कर दिया मैंने। ये हो जाएगा सर आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600। है कोई ऑप्शन? सर 2 पाई बाय 60 तो नहीं है, पाई बाय 24 भी नहीं है सर, ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन 2 पाई बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन, 21 कह रहे हैं व्हील ऑफ रेडियस आर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल टर्न कर लिया उसने भाई? 30 डिग्री एंगल कर लिया। कह रहे हैं देन द डिस्टेंस थ्रू व्हिच एनी पॉइंट ऑन इट्स रिम इज। कितना डिस्टेंस मूव करेगा कोई भी पॉइंट रिम के ऊपर आपके पास? डन हो गया, ये निकालना है सर हम लोगों ने। रेडियस आर है सर, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें वरना काम नहीं बनेगा। मगर रेडियन में जाने के लिए सर तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से। अंडे से अंडा कटा, ठीक है, 3 1 3 हो गया, 3 6 18 हो गया। तो ये बच गया सर आपके पास पाई बाय 6 रेडियंस। तो सर आपने एस निकालना है, एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा। आर को सवाल खुद कह रहा है आर ले लो भाई, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 6। तो आ गया ना आंसर पाई आर बाय 6, दैट्स इट। पाई बाय 3 नो सर, पाई बाय 6 आर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पाई बाय 6 आर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहे हैं बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन। 2 चक्कर पूरे काट लिए उसने, 2 दफा घूम गई आपके पास। अगर 2 चक्कर पूरे काटे हैं सर तो थीटा कितना कवर हो गया सर? 1 चक्कर में तो 2 पाई होता है ना, 2 चक्कर में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ये बन जाएगा 4 पाई। कह रहे द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज। अरे सर निकाल ली हम लोगों ने, 4 पाई आंसर है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 4 पाई। ए कह रहा है पाई आर, बी कह रहा है 2 पाई आर, सी कह रहा है अंडा, डी कह रहा है 4 पाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 पाई आपके पास। मूविंग ऑन, 23 में कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। आओ देखते हैं ना भाई, सर ये भी आप पीछे बता के आए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होती है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सर वो अलोंग द एक्सिस ऐसे जाएगी। अब ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे हमेशा सर? 90 डिग्री पे, जिसका मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे ये लोग तो हमेशा। परपेंडिकुलर मतलब 90, अंडा नहीं, 180 नहीं, 360 भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 90 डिग्रीज। मूविंग ऑन, 24 कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर्स। रेडियस आ गया सर भाई 4 मीटर। व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा निकाल के दिखाइए। इफ इट मूव्स 14 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर करता है? अगर वो 14 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, सही है, तो सर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? सर एस होता है आर थीटा, तो थीटा हो जाएगा एस ओवर आर। डिस्टेंस दिया 14 डिवाइड बाय 4, सर 14 बाय 4 हमारे पास हो जाएगा 4 1 4, सर 4 3 तो 12 होता है, बचे कितने 2। पॉइंट लगाया, जीरो लग जाएगा, 2 क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.5 पे आ जाए तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.5। और थीटा निकाला है तो रेडियंस है 3.5 सर, 5.5 नहीं, 5 भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5 रेडियंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनमें से कौन सा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है? तो बेटा याद रखिएगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप होता है बराबर होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर बात करेंगे तो ये बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर के। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो ये बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर के, और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में बात करते हैं तो इसको आर ओमेगा लिखो, ओमेगा आर लिखो, एक ही बात है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन ए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि सवाल क्लियरली मुझे बोल रहा है या दिखा रहा है कि स्केलर फॉर्म में उसको आंसर चाहिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है सर, एक्सेलरेशन तो आएगी। कह रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड। टाइम कितना हुआ जब 6 सेकंड हो गया। द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, कितनी है उसकी? 27 रेडियन पर सेकंड है। डन हो गया सर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल मेड बाय द बॉडी
फिर लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी जब 81 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, बताओ रेडियस कितना होगा उसका। डन हो गया सर। सिंपली सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आपके पास r क्या हो जाएगा सर, v अपॉन ओमेगा हो जाएगा। v कितनी दी हुई है सर 81 और ओमेगा कितनी दी है सर आपको 27, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, ये 1 ये 3 हो जाएंगे, तो ये सर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स में आ जाएगा क्योंकि 81 सेंटीमीटर्स में लिया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 6 नहीं सर, 9 नहीं सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मीटर्स आपके पास, सॉरी सेंटीमीटर्स आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, अच्छा जी रेडियस आ गया सर सबसे पहले तो, कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है सर थीटा 180 डिग्री, डिग्री में यूज करेंगे सर, नहीं भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे सर, पाई बाय 180 से, तो आसान हो गया सर, ये तो पाई रेडियंस ही आ गया हमारे पास। डन हो गया। कैन इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है एस, ये निकाल के दिखाएं सर, बच्चों वाला सवाल है। एस बराबर होता है आर थीटा के, आर दिया 1, थीटा दिया पाई, तो आंसर आ गया पाई, और पाई नहीं लिखा तो सर पाई आपके पास किस में आ रहा है, डिस्टेंस जो पाई आ रहा है, लीनियर डिस्टेंस निकाला है ना सर आपने, ये मीटर्स में आ रहा है, अगर मीटर्स में आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, तो मीटर पाई में कितने होते हैं सर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आंसर हो जाएगा 3.14 मीटर्स, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा कितनी है, 8 रेडियन पर सेकंड है, रेडियस कितना है सर उसका आपके पास 2 मीटर्स है। क्या पूछे लीनियर वेलोसिटी, v निकालो सर, अभी तो पीछे बताया आर ओमेगा के बराबर होता है, तो 2 8 हो जाएंगे सर 16, इससे ज्यादा आसान सवाल तो सर दुनिया में कोई नहीं आ सकता आपके पास। तो आंसर का यूनिट क्या लगेगा सर आपके पास, लीनियर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही है सर आंसर, 16 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, 29 में आपसे कह रहे हैं द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर आर रिलेटेड बाय, सर ये अभी आपने पीछे बताया था, देखें यहाँ पे काम आ गया कि वेक्टर फॉर्म में लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है ओमेगा क्रॉस आर के। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा सर, ए ही हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। बी में तो आर क्रॉस ओमेगा कह रहे हैं, उल्टा आंसर देगा। सी में तो कुछ और पता नहीं क्या, ओमेगा को बी के साथ क्रॉस कर दिया, डी भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन बच गया हमारे पास ऑप्शन ए, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं इफ अ कार मूव्स इन अ यूनिफॉर्म विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, स्पीड यूनिफॉर्म आ गई कितनी 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आ गया आपके पास 0.4 मीटर्स, एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालनी है सर, अभी तो ये रटवा चुके हैं आप फॉर्मूला, v बराबर होता है आर ओमेगा के, तो ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर के, v है 2, आर है 0.4, पॉइंट का अंडा लगा, 4 1 4, 4 5 20, तो ओमेगा आ गया सर 5 रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर आपके पास 5, ए नहीं है, बी नहीं सर, सी है करेक्ट ऑप्शन, 5 रेडियन पर सेकंड आपके पास। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, 31 can a disk of radius r is equal to 20 centimeter is rotating about its axis with an angular velocity omega is equal to 20 radian per second। डन हो गया, ओमेगा आ गया आपके पास 20 रेडियन पर सेकंड। कह रहे द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट सी ऑन द डेस्क, पॉइंट सी की लीनियर स्पीड निकालनी है, जरा पॉइंट सी का रेडियस तो देखो कितना दिया हुआ है, पॉइंट सी का रेडियस दिया हुआ है r/2, तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r की जगह आ जाएगा r/2 और ओमेगा, r/2 कितना हो जाएगा, r बताया हुआ सवाल में, जी सर बताया हुआ ना 20 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर सारे मीटर्स में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं, तो इसको मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो जाएगा 0.2, डिवाइड में क्या हो गया 2, और ओमेगा कौन है सर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 20, तो पॉइंट काट के जब मैं नीचे अंडा लगाऊंगा तो 20 से 20 कट जाएगा, बच जाएगा सर 2 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए नहीं सर, बी नहीं सर, आंसर आ जाएगा हमारे पास सी 2 मीटर्स पर सेकंड। मूविंग ऑन, 32 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई सर हमारे पास, जो कि हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी घूमेगी, और सुई का सवाल है तो घूमेगी घूमेगी, ये रेडियस का काम करती है, 1 सेंटीमीटर का मतलब डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा सर 0.01 मीटर्स। डन हो गया। कह रहे हैं द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है आपने और सेंटीमीटर में निकालना है, तो कटा दो ये पूरी से, अरे अरे सर आसान हो गया फिर तो सवाल, तो v बराबर होता है सर r ओमेगा के, r कितना है 1, ओमेगा कितना है सर, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय t के, पीछे तो सिखाया आपने, 1 से मल्टीप्लाई तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई। टाइम पीरियड कितना है, एक कौन सी सुई को, सेकंड हैंड वाली सुई को, सेकंड वाली सुई को कितनी देर लगती है सर, 1 मिनट लगता है, इसका मतलब 60 सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड लगते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 60 मीटर पर सेकंड। है कोई आंसर इस तरह का, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड सर, ए में 60 नहीं लगा हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 पाई बाय 60। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर
आर की वैल्यू आ गई, सही सर लिख देते हैं, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3i प्लस 4j, सही। एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास j प्लस 2k, डन हो गया। कह रहे हैं इट्स लीनियर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इज, सर आपने पीछे बताया कि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो दुनिया का सबसे आसान काम है, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाओ, पहली रो में आई जे के यानी कि यूनिट वेक्टर्स लिख दो, दूसरी रो में पहला वेक्टर, पहला कौन है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या जे, आई है ही नहीं, अंडा हो गया, जे के साथ 1 हो गया और के साथ 2 आ गया। देन दूसरा वेक्टर कौन है आर, आर में 3 आई है, जे कितना है सर 4 है और के अंडा है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं सर। जब सॉल्व करने पे आएंगे तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को पकड़ेंगे, आई का कॉलम खा जाएंगे, आई की रो खा जाएंगे, तो आई को पकड़ा, ये आ गया आई, कॉलम खा गया, रो खा गया, बच गया सर 1 4 2 अंडा। फिर माइनस के साथ जे को पकड़ेंगे, ठीक है, जे के साथ भी काम, जे का रो खा जाओ, जे की कॉलम खा जाओ, बचा क्या फिर आपके पास सर, यहाँ से बच गया अंडा 3 2 अंडा, प्लस के को पकड़ो, के का कॉलम रो खा जाओ भाई, ये काम करो सर, ये हो जाएगा अंडा 3 1 4, और सॉल्व कर लेते हैं तो सर ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 आई, ठीक है, 0 0 0 माइनस का 6, माइनस 6 और बाहर प्लस माइनस एक और है तो ये बन जाएंगे प्लस का 6j, और ये हो जाएगा अंडा माइनस 3 तो माइनस का 3 के। अगर मैं सब में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो अंदर वालों के साइन चेंज होंगे, माइनस में कॉमन आ गया 8 आई, माइनस का 6j प्लस का 3 के। है कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास सर, देख लेते हैं, ए ही है सर, माइनस का बाहर कॉमन और 8 आई माइनस 6j प्लस 3 के, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन 34, कह रहे हैं फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रिलेशन AT इज इक्वल टू आर अल्फा फॉर एक्सेलरेशन होल्ड द एक्सेलरेशन AT, ये इसमें AT जो एक्सेलरेशन होती है बेटा, ये बात याद रखना, ये हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। टेंजेंशियल उसका नाम पड़ता है इस वजह से, लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके पास उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका टेंजेंशियल है, तो सर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी है ना, इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 35, 35 में कह रहे हैं अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर, ठीक है, आपके पास एक व्हील है जिसका 4 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर d/2, 4/2, रेडियस आ गया सर 2 मीटर्स, वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसकी आपको 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड, सर मीटर में लेके जाए ना, तो मीटर में ले जाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ा, दोनों ने दोनों को काट दिया, सर ये आ गया 16 मीटर पर सेकंड आ गया, डन हो गया। कह रहे थे एंगुलर वेलोसिटी, अब तो सर रट गया है, ओमेगा बराबर है v/r के 16/2 के 8 रेडियन पर सेकंड आंसर है सर, 8 है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सर करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी 8 रेडियंस पर सेकंड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 36, 36 में आपसे कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटर कार इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन हो गया सर, एक्सेलरेशन आ गई कितनी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमीटर है 2 मीटर, तो सर रेडियस हो जाएगा डाया का हाफ, 2 का हाफ 1 मीटर, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा अल्फा निकाल के दिखाएं, सर ए बराबर होता है आर अल्फा के, पीछे से क्या आए आप, तो अल्फा हो जाएगा a/r के, ए कितना है सर हमारे पास 8, आर है 1, तो आंसर आ जाएगा 8 और यूनिट लग जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर ऑप्शन ए ही हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 37, 37 में आपसे कह रहे हैं व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर, सर फिर डाया आ गया, रेडियस करें इसको जल्दी से, डाया का आधा 1 का आधा 0.5 मीटर्स, आगे कह रहे हैं मेक्स 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओमेगा कितना आ गया 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, सर रेडियन सर और सेकंड सर ये लोग कर दिया भाई, तब तक तो याद करवा चुके हैं तुम लोगों को, 3 1 3 3 2 6, 2 से 2 गया, तो आंसर आ गया सर पाई रेडियन पर सेकंड, डन हो गया। कह रहे हैं लीनियर स्पीड निकाल के दिखाएं, लीनियर स्पीड होती है v बराबर होती है आर ओमेगा के, आर कितना है 0.5 है, ओमेगा कितना है सर पाई है, तो ये कितना हो जाएगा सर सिंपली पाई बाय 2 रेडियन, नहीं सर मीटर, लीनियर स्पीड निकाली है ना, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 2, एक कह रहा है 2, नहीं भाई 2 पाई बहुत बड़ा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन 38, कह रहा है बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पैथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक हो गया। अगर बेटा एक बात याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सर्कुलर पाथ में है ना, तो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना वेलोसिटी की, इस चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है, उस चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है v²/r। आगे कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल, अच्छा टेंजेंशियल भी पूछी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी होती है, अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा हो तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आती है वो टेंजेंशियल आती है, डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो आती है बेटा
समझ लो सारे, डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो आती है वो कौन सी आती है, सेंट्रीपिटल आती है, जबकि मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जो आती है हमारे पास वो कौन सी आती है हमारे पास, वो कहलाती है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डन हो गया। और उसका फॉर्मूला भी तो सर आपने पीछे बताया ही है, वो क्या होता है, आर अल्फा के बराबर। डन हो गया सर। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अंडा हो जाएगी। अंडा हो जाएगी इसका मतलब या तो आंसर बी या सी है। तो सेंट्रीपिटल कितनी है सर, वी स्क्वायर ओवर आर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 0 एंड वी स्क्वायर बाय आर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी। आए भाई सर्कुलर मोशन ही आ गई हमारे पास, मान लो ही सर्कुलर मोशन है सर। तो देखो अगर पार्टिकल मेरा यहाँ है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है आपके पास, तो बेटा इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो ऑब्वियसली बात है सर टेंजेंट से पता लगेगी, तो वो इस तरह बन जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान जो एंगल बन गया वो हमेशा कितना बन गया सर, यहाँ से 90 डिग्री। पार्टिकल कहीं पे भी चले जाए ये 90 डिग्री रहेगा। और सर ऐसे में वर्क डन जो होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है, फोर्स पोजीशन मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। यहां जब cos 90 लगेगा तो cos 90 अंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क कितना हो जाता है, 0। तो हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे बेटे आपके पास, 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहे हैं 500 केजी कार, सही सर, पास आ गया। सबसे पहले तो हमारे पास मास आ गया 500 किलो का। कह रहे हैं टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर, रेडियस कितना हो गया सर आपके पास यहाँ पे 50 मीटर। कितनी वेलोसिटी से सर, 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ताकि सर ऐसा यूनिट में तो आए, 1000 होते हैं, ठीक है। और आर से सेकंड में आने के लिए सर 3600 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। दोंडों से दोंडे तो मैंने ऐसे ही काट दिया आपके पास, 36 से 36 काटा गया तो बचा क्या सर, 10 मीटर पर सेकंड बच गया ना। क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के दिखाओ। सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम है 500, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 10 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देंगे 100 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा सर, 50। अब ये देखें ना सर, एक अंडे ने एक अंडे को काटा, 5 एक 5, 5 10 50, और 10 100 कितने हो जाएंगे सर हमारे पास, 1000। फोर्स निकाली तो यूनिट लग जाएगा न्यूटन। तो ए आंसर है, नहीं सर बी आंसर है, 1000 न्यूटन आपके पास। मूविंग ऑन, 41 कह रहा है साइकिल ऑफ व्हील रेडियस ऑफ 0.4 मीटर्स, ठीक है। रेडियस आ गया सबसे पहले तो सर इस सवाल में आपके पास पहिएगा, कहने कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर काट रही है, एक पूरा चक्कर काट रही है। इसका मतलब थीटा कितना कवर हो रहा है सर, अब तो याद हो गया, 2 पाई रेडियन, एक चक्कर में होते हैं 2 पाई रेडियंस। और कितनी देर में काट रही है, टाइम कितना लगा रही है सर, 1 सेकंड लगा रही है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द साइकिल व्हील विल बी, आपने बताना है कि उस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है सर, निकाल लेते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा सर आपने पीछे ही बताया था खुद किसके बराबर होता है, थीटा बाय टी के। उस पे लगा दिया स्क्वायर, आओ वैल्यूज पुट करें। आर कितना है सर, 0.4 है। थीटा कितना है सर हमारे पास, 2 पाई है। अपॉन टी में तो 1 आ जाएगा, और उस पर स्क्वायर लगा दिया। तो 0.4 को मल्टीप्लाई करना है, 0.4 को एक काम करते हैं, पॉइंट काटेंगे तो ये एक अंडा नीचे आ जाएगा। 4/10 को मल्टीप्लाई करना है सर हमने 4 पाई स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा 16/10, और 16/10 बनता है 1.6 पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाली है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया यूनिट, तो 1.6 पाई स्क्वायर। ए कह रहा है 0.8 गलत, बी कह रहा है 1.6 पाई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सर बेटा 1.6 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन हो गया भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42 कहना स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। सर ये मिल रहा है पीछे सवाल में, बाल्टी बांध दी थी, अब हम लोगों ने पत्थर बांध दिया। एंड रोटेटेड इन सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द सर्कल एज स्ट्रिंग एज द सेंटर, ठीक हो गया। इसको रोटेट करवाया, इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, v है। डन हो गया। कैन इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, देखो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, बात याद रखना बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन में होता है और उसकी स्ट्रिंग टूट जाए, तो आपके पास उस पर 2 फोर्सेस लग रही होती हैं। एक तो वो जो उसको घुमा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक वो जो उसको बाहर फेंकना चाहती है सर्कल से, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है बेटा, वो बाहर जो फेंकना चाहती है, इट इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, टेंजेंट टू द सर्कल, जिसकी वजह से पत्थर की अगर रस्सी टूट जाए तो पत्थर घूमता हुआ नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन कहां होगी, टेंजेंट होगी। सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, नहीं सर, अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, अवे तो होगी लेकिन किधर, अलोंग द टेंजेंट होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलोंग द टेंजेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43
43 में आपसे कह रहे हैं द मड फ्लाइज ऑफ अ टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार। ये तो हम सारे जानते हैं, बारिश के दिनों के अंदर पहिए से जो आपके पास कीचड़ उछलती हुई जा रही होती है इस तरह से, ये जो आपके पास मड फ्लाई करती हुई जा रही है, ये आपके पास किस डायरेक्शन में होती है सर? साफ नजर आ रहा है टेंजेंट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में मड फ्लाई करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर भागता है, आपके पास जो चिपक जाता है टायर के साथ कीचड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर भी क्या होना चाहिए सर? फिर आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। तो आओ करेक्ट आंसर देखें, पैरेलल होती है मूविंग टायर के? नहीं सर, बी एंटी पैरेलल होती है सर, सी होती है टेंजेंट होती है मूविंग टायर्स के आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 44 में कह रहे हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ है उसको बेंड करना है सर्कुलर पाथ के ऊपर, सर्कुलर पाथ पे लाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है सर, वो पीछे से आप पढ़ाते आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ए कह रहा है ट्रेवलिंग, सर वेग आंसर है। बी कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल, नहीं सर ये बाहर भगाती है। सी बेंडिंग, ये खोजी थोड़ी है। तो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल। वो भी क्यों सर? ये कीवर्ड था सर्कुलर पाथ, इससे देख के मैंने आपके पास चूज किया कि आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपके पास। मूविंग ऑन। 45 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी सर निकालते हैं। देखो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ये तो होता है सर स्केलर वर्जन। अगर मैं इसको आपके पास वेक्टर वर्जन में लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, और आगे लग जाएगा हमारे पास r। मजे की बात r क्रॉस ओमेगा तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, लेकिन ओमेगा क्रॉस r करेंगे तो सर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपोजिट करने से एंटी कम्यूटेटिव बनता है, यानी कि r क्रॉस ओमेगा जो है वो आपके पास ओमेगा क्रॉस r के बराबर नहीं होता, लेकिन उसके साथ एक साइन लगाना पड़ता है माइनस का। यहाँ पे मुझे ओमेगा स्क्वायर इंटू क्रॉस r नजर आ रहा है, तो इस वजह से मुझे साइन कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और वो इस वजह से भी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आंसर आ जाता है नेगेटिव में आपके पास। मूविंग ऑन। 46 में आपसे कह रहे हैं अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी? सर ओमेगा तो सर रटवा चुके हैं, 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी तो सर ए नहीं हो सकता, बीसीडी सारे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 बाय टी लिखा हुआ है आपके पास ओमेगा को। और किसका पूछा है? लीनियर वेलोसिटी। सर लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है आर ओमेगा के, तो ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा कितना था? 2 पाई बाय टी, तो सर ये बन जाएगा 2 पाई आर बाय टी। तो सर अब आपके पास डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 पाई आर बाय टी लिखा है, तो या तो बी या सी है। अब तीसरे में निकालते हैं, कह रहे हैं एंड एक्सेलरेशन ए निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए कैसे निकालेंगे भाई? सर एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर ओमेगा स्क्वायर के लिए कर लेते हैं भाई थोड़ा सा काम अपने पास, आर एज इट इज आ गया, ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई आर ओवर टी का होल स्क्वायर। ठीक है जी सर, आर नहीं लगाना था, आर एक्सेल लग गया हमसे, कोई बात नहीं मिटा देते हैं यार, ये लोग कोई मसले की बात नहीं है। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी सर सिर्फ, तो आपके पास ए क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर एज इट इज, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, ये किसमें है? सी में। नहीं सर सी भी कट गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। 47 कह रहे हैं पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट पाथ। ठीक है, अच्छा पाथ उसका चेंज नहीं हो रहा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन कहाँ होगी इस पार्टिकल की? हमारे पास एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है सर, वो तो हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब रेडियस की तरह होती है, जैसे रेडियस जा रहा होता है ना हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल वैसे ही। तो ए कह रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस, क्या सर्कमफेरेंस के अलोंग चल रही है एक्सेलरेशन? नहीं सर। बी कह रहा है अलोंग द रेडियस, यस रेडियस के साथ चल रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी अलोंग द रेडियस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर आवर। ठीक हो गया। इफ ही टर्न्स एट डबल द स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न इज, डन हो गया सर। देखें अभी समझिएगा इस बात को, देखें टेंडेंसी टू टर्न को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी साइक्लिस्ट की कितनी है? 15 का स्क्वायर कर दिया और नीचे लगा दिया आर, तो 15 का स्क्वायर होता है 2225, और आगे क्या लग जाएगा हमारे पास सर? एम ओवर आर। डन हो गया। अब ये कह रहे हैं इस टेंडेंसी को क्या होगा? एफ सी डैश हो जाएगी सर। कब? जब हमारे पास डबल द स्पीड कर दें। 15 का डबल कितना होता है सर? 30 का मतलब ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। डन हो गया सर आपके पास, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? आर सिंपली, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ सी डैश, और ये बन जाएगा सर हमारे पास 900 एम बाय आर। कितना फर्क पड़ गया सर? 225 और 900 में तो पता ही नहीं है वाला कितना फर्क पड़ा, चेक कर लेते हैं। 900 को 225 से अगर डिवाइड कर देते हो तो सर ये बराबर आ जाता है 4 के, तो इसका मतलब 4 गुना बढ़ गई सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास, 4 गुना। इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन ए क्वाड्रपल्ड। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। Question 50 कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving in a circle of radius 1 meters
रेडियस आ गया आपके पास 1 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना आ गया सर 2 रेडियन पर सेकंड आ गया। डन है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास भी तो दिया है सर, पीछे लिख देते हैं ना उसको, क्यों सुतलापन दिखाया, लिख दिया भाई 5 kg। सर ये मास कितना है सर 5, रेडियस कितना है 1, ओमेगा कितना है सर 2, उसका भी स्क्वायर, 5 1 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20, तो आंसर आ गया सर 20 न्यूटन। 10 नहीं सर 20 न्यूटन, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन 51 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सर 500 दफा बता दिए आपने पीछे कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड होती है, ए टुवर्ड्स द सेंटर विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन 52 में आपसे क्या कह रहे हैं, कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक है सर, मास आ गया हमारे पास एट 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ गई सर, रेडियस आ गया सर 100 मीटर, व्हाट इज एफ सी, सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप जो लगाएंगे वो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर, मास है 1000, वी है हमारे पास 40 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 40 का स्क्वायर सॉरी, और 100 आ गया रेडियस, दोनों ने दोनों को काट दिया, 40 का स्क्वायर होता है सर 1600 और मल्टीप्लाई बाय 10 से हो जाएगा एक अंडा, और इसको सर पॉइंट को 3 तो डिजिट्स लेगा पीछे, तो ये लग गया 4 डिजिट पीछे होने के बाद 1.6 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। ए मीटर पर सेकंड नहीं सर, आपने फोर्स निकाली है, क्या हो गया सर आपको, न्यूटन लगाए ना, ये लो न्यूटन लगा देते हैं। बी कह रहा है एक्सपोनेंट 6 कह दिया बी ने, इसलिए गलत हो गया। सी सही है 1.6 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मूविंग ऑन 53 में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड देन द एफसी बिकम्स, सर सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे तो होती है mv स्क्वायर ओवर आर, अब ये कह रहे हैं छिड़ जाएगी, कब, जब हम क्या करेंगे, रेडियस को हाफ कर देंगे, तो रेडियस को हाफ करके देख लो, ये 2 सबसे टॉप पे जाएगा, ये बन जाएगा सर 2mv स्क्वायर ओवर आर। सर जब ये 2 बना तो सर ये तो पहले के मुकाबले में अगर देखें तो mv स्क्वायर ओवर आर, तो एफसी तो ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो हमारी छिड़ी हुई फोर्स कितनी हो गई, पहले के मुकाबले में 2 गुना हो गई, 2 गुना का मतलब डबल हो गई, आधी थोड़ी हुई, 1/3 भी नहीं हुई, 1/3 भी नहीं हुई, डबल हो गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डबल्ड। मूविंग ऑन 54 में कह रहे हैं स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम्स, मास आ गया सर हमारे पास 250 ग्राम्स आ गया, डन हो गया सर, केजी में तो ले जाएं, 1000 से डिवाइड करें, घंटे से घंटा घटा, 25 1 25 25 4 100, तो सर ये हो जाएगा 1/4 kg। ठीक हो गया। लेंथ कितनी है 1 मीटर, अब तक हमें सर याद हो चुका है, जो लेंथ होती है वही रेडियस का सर्कल का रेडियस बनती है, वो हो गया 1 मीटर। इट इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, देखा ना सर्कल आ गया सर, और कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया, फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन पर मिनट में, रेवोल्यूशन का मतलब होता है सर आपके पास एंगल, मिनट का मतलब होता है टाइम, एंगल अपॉन टाइम तो सर ओमेगा होती है, तो ओमेगा गिवन है यहाँ पे एक आसान जबान में 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। सर अब तो कन्वर्ट करना अजबर हो चुका है हम लोगों को, 2 पाई बाय 60, 30 1 30, 30 2 60, 2 से 2 से काटा, ये बन गया सर पाई रेडियन पर सेकंड। क्या आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बेटा ऐसे केस में जो टेंशन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई वैल्यू पुट करते हैं, एम कितना है सर हमारे पास 1/4, आर कितना है सर 1 है, ओमेगा का स्क्वायर कितना बनेगा सर पाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर ये पाई स्क्वायर बाय 4, और यूनिट क्या लगेगा हमारे पास न्यूटन, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 न्यूटन, विच इज ऑप्शन ए पाई स्क्वायर बाय 4 न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास बेटा 55 में आपसे कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऑन अ पाथ ऑफ रेडियस r, इफ p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, सही है, द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, रेडियल फोर्स यानी कि जो कि रेडियस की डायरेक्शन में लग रही है अलोंग द, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r के। डन हो गया सर। यहाँ पे काम करते हैं मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय मास करते हैं, क्या फायदा होगा सर, ऊपर दोनों का स्क्वायर बनेगा, इसको होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे आ जाएगा एम आर, और सर एम वी तो मोमेंटम को कहते हैं, लीनियर मोमेंटम को, तो ये बन गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स नाउ, पी स्क्वायर ओवर एम आर, एम पी स्क्वायर ओवर आर नहीं सर, आर एम बाय पी नहीं सर, पी स्क्वायर ओवर एम आर या पी स्क्वायर बाय आर एम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी पी स्क्वायर बाय आर एम। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन 56 कह रहे हैं स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, सर आप आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं, ये रेडियस और लेंथ एक ही चीज है 1 मीटर, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्टोन मेक्स 22 रेवोल्यूशंस, कितना एंगल कवर किया उसने 22 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए सर 2 पाई, तो सर ये हो जाएगा 44 पाई। कितनी देर में किया, टाइम कितना लगाया सर उसने 44 सेकंड्स का टाइम लगाया। ठीक हो गया सर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, आए सर निकालते हैं। सर ये तो आप पीछे वैसे बता चुके हैं,
फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी, आए वैल्यू पुट करें और उस पर लगा देंगे स्क्वायर। आर तो सर 1 मीटर, उससे तो लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। थीटा कितना दिया सर, 44 पाए दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है सर हम लोगों को, टाइम दिया हुआ है 44 और अपॉन यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर आपके पास, 44 से 44 कैंसिल, क्या बच गया सर पाई स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी आ गई, पाई स्क्वायर। पहला आंसर कह रहा है पाई स्क्वायर बाय 4, यही गलत कर देता हूं। दूसरा कह रहा है पाई स्क्वायर, सर सही हो सकता है। एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है आपके पास। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। मूविंग ऑन 57 में कह रहे हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, सर वही आ गया दोबारा, पीछे किया हमने, स्ट्रेट पाथ को कर्व करना है यानी कि सर्कुलर पाथ में लेकर आना है। तो सर्कुलर पाथ में लाने के लिए जो फोर्स लगती है सर उसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेंट्रीपिटल फोर्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर्स, रेडियस कितना आ गया 2 मीटर्स, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई आगे 8 रेडियन पर सेकंड। क्या पूछा है, लीनियर वेलोसिटी v निकालना है सर, v तो होता है आर ओमेगा, 2 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 16 रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन नहीं सर, v निकाला है, लीनियर स्पीड मीटर पर सेकंड होगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन 59 में आपसे क्या कह रहे हैं, 59 में कह रहे हैं भाई आपके पास A wheel of radius 1 meters, अगेन हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया 1 मीटर, कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा कितना कवर किया 180 डिग्री। सर डिग्री में तो काम ही नहीं होता, पाई बाय 180 मारे, 180 से 180 काटा, क्या बच गया पाई रेडियंस आ गए। इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होगा आर थीटा के, आर है 1, थीटा है पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3.14 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3.14 मीटर। सर ये तो ऑप्शन ए में लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 3.14 मीटर्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज, सर लीनियर वेलोसिटी आप बता चुके हैं कि हमेशा टेंजेंशियल होती है, और एंगुलर वेलोसिटी सर हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन जा रही होती है आपके पास, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने सर पीछे भी देखा था कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है हमेशा वो कितना बनता है सर 90 डिग्रीज, 0 नहीं 180 नहीं 360 नहीं, कितना बनता है सर आपके पास ऑप्शन डी 90 डिग्रीज। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहे हैं रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया, व्हिच कैन आल्सो बी डिटरमाइंड इन डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। सर ये पीछे बता चुके हैं वैसे तो आप, लेकिन चले फिर कर लेते हैं। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होते हैं सर 360 डिग्रीज के होते हैं, डन हो गया, 2 से 1 आ गया, ये हो गया 180, ठीक है, 1 डिग्री चाहिए 180 वहां गया, तो 1 डिग्री बराबर आ गया पाई बाय 180 रेडियंस के, तो पाई बाय 180 इज द आंसर, 180 बाय पाई नहीं सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पाई बाय 180, ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहे हैं द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर ट्रैक, ठीक हो गया, एक कार हमारे पास सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी होगी सर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर ओवर r। ऐसे निकालते हैं सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल, उसकी वजह से हमारे पास जो एक्सीलरेशन आती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और मजे की बात, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है आपके पास, और ये बताई भी सवाल में कि कांस्टेंट स्पीड है आपके पास, कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, ये तो सर सेम रहने वाला है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो सर हर पॉइंट पे आप देखें चेंज हो रही है, सर हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो चेंज हो रहा है ना बेटा, तो हर पॉइंट पे चेंज हो गई ना डायरेक्शन आपके पास, जी हाँ सर। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या जीरो है, नहीं सर, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है लेकिन वेरिइंग डायरेक्शन है, यस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है आपके पास। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कह रहे हैं अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा जी, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी आ गई, इसका मतलब अंडा रेडियन पर सेकंड, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा भी आ गई सर 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया, डन हो गया। व्हेन इट हैज मेड 10 रेवोल्यूशन, थीटा कितना बना लिया उसने 10 रेवोल्यूशन, सर अब तो रट्टा लगा गए, ये तो हो जाएगा सर 20 पाई रेडियंस। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हम लोगों ने मेरे बेटे आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा एफ। कौन सा फॉर्मूला देखने में आ रहा है इसको देखते हुए सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन जो कि होती है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर
माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। मजे की बात, ओमेगा आई तो अंडा है, इसको तो काट देते हैं ही सही। तो ओमेगा एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। अल्फा कितना है 4, थीटा कितना है सर 20 पाई। डन हो गया। अब क्या करें सर, अब आपके पास क्या करेंगे, ओमेगा एफ की वैल्यू चाहिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पे देखें क्या आंसर बनता है, आए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2 4 हो जाएगा सर 8, 8 20 हो जाएगा सर आपके पास 160, और 160 को पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, रूट क्यों लगाया था, ताकि बेटा ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाए ना, तो ओमेगा एफ का स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आपके पास रूट में आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखें 160 को मल्टीप्लाई करना है पाई से, पाई को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3 मान लेता हूं तो 163 सर हो जाएंगे 480। अब 480 का रूट क्या निकल सकता है सर हमारे पास, ये तो हमें याद ही नहीं है। नहीं याद, कोई बात नहीं, इसके करीब करीब वाले को ढूंढ लो। तो सर आपके पास 484 का जो रूट है वो हमें याद होता है 22 होता है। तो इसका मतलब 480 का जो आंसर है वो तकरीबन किसके बराबर आना चाहिए, 22 के। और ओमेगा निकाला है तो रेडियन पर सेकंड में आ गया। ऑप्शंस देखते हैं, ए कह रहा है 16, नहीं सर, बी कह रहा है 22 रेडियन पर सेकंड। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज 22 रेडियन पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कह रहा है चाइल्ड राइडिंग ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर्स। ठीक हो गया सर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 3000 मीटर ट्रेवल कर लिया आपके पास इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मीटर। तो सर रेडियस निकाल लेंगे, अब तो हमें पता है, ये तो डायरेक्ट करना है हम लोगों ने। 40 को 2 से मारा, ये हो जाएगा सर हमारे पास 20 मीटर्स। यानी द टोटल एंगल थ्रू विच शी रिवॉल्व्स इज, थीटा निकाल के दिखाएं। देख के याद आ रहा है कौन सा मामला, जी सर अब तक तो याद हो गया है। एस बराबर है आर थीटा के, तो थीटा बराबर हो जाएगा एस ओवर आर के। एस क्या है 3000 है, और आर क्या है सर 20 है, एक अंडे से एक अंडा काटा, 2 1 2, 2 150 300 हो गया आपके पास। तो इसका मतलब सर थीटा कितना आ गया 150 रेडियंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 150, 50 नहीं 75 भी नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी 150 रेडियंस आपके पास। मूविंग ऑन, 65 में कह रहे हैं दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज। अर्थ की जो डेली रोटेशन है सर, ये पीछे करके आ चुके हैं वैसे हम लोग, लेकिन चलें फिर भी रिवाइज कर दें। अर्थ की जो डेली रोटेशन है, जिसमें सूरज के सामने घूमने के बाद वो दोबारा सूरज के सामने आता है, वो कितनी देर में होती है सर, वो 24 घंटे में होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 पाई बाय टी। टी कितना आ जाएगा 24, 2 1 2 और 2 12 24। तो आंसर आ गया सर पाई बाय 12 रेडियंस पर आर। तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 12, पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 6 नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाई बाय 12 रेडियन पर आर आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहे हैं बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आप देखते हैं आ रही नहीं आ रही। आगे कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी इज 27 रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ओमेगा कितनी है 27 रेडियन पर सेकंड है सर। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकाल के दिखाएं बाय द बॉडी व्हेन द लीनियर वेलोसिटी v कितनी आ गई 81 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई। तो सर r तो बराबर हो जाएगा v अपॉन ओमेगा के ना, v है हमारे पास 81 और ओमेगा कितना है सर 27। तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 3 जा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपके पास 3, और हमने 81 चूंकि सेंटीमीटर में लिया था, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहे हैं एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉचेस। सर अब तक तो याद हो चुकी है, मिनट हैंड की निकालनी है, लेकिन आंसर देखें सर सारे ऑप्शन मिनट में है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी में जो लेंगे, टाइम पीरियड मिनट में लेंगे। एक चक्कर काटने में मिनट वाली सुई को कितने मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, जिसका मतलब सर 60 मिनट लगते हैं। 60 का मतलब 2 1 2, 2 30 60, ये हो जाएगा सर पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें कह रहे हैं अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही। सर अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो ये तो आप पीछे पढ़ा के आ चुके हैं, इसका मतलब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आती है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, यानी कि ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता आंसर। कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। सर ये पीछे करवाया आपने, और हमें याद है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बराबर होती है v स्क्वायर ओवर r के, वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आती है, वो तो हमेशा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टेंजेंशियल 0 और सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय r। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 69, कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स F लग रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड पे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर उसका, m r ओमेगा स्क्वायर। कह रहे हैं इफ द एंगुलर स्पीड इज ट्रिपल्ड, एंगुलर स्पीड को ट्रिपल कर दूं, अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स F डैश हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी सर, ट्रिपल कर दें, ये ले 3 ओमेगा पे स्क्वायर लगा दें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। सर ये तो ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो F डैश कितना हो गया 9 ओमेगा हो गया। ओ सॉरी, ओमेगा नहीं सर,
9f हो गया। तो इसका मतलब 9 गुना बढ़ गई फोर्स, 9 गुना बढ़ गई, ए 8 गुना नहीं सर 9 गुना, विच इज ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 9f। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहे हैं अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम। उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितनी है, 3000 है, और रेवोल्यूशन पर मिनट में सर हमें अब रटवा चुके हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, एक अंडे से एक अंडा काटेंगे, 2 1 2 करेंगे, 2 3 6 करेंगे, 3 1 3 होगा, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 रेडियन पर सेकंड में अब आपके पास। डन हो गया। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन 1 रेडियन इन 1 सेकंड इस सर, ये निकाल लिया हमने 100 रेडियन पर सेकंड। तो 100 रेडियन पर सेकंड जो आ रहा है इसमें पाए तो नहीं है, अरे पाए भूल गए सर आप, 100 पाए है, तो 100 पाए आ जाएगा आंसर। सर 2 पाए नहीं सर, 30 पाए नहीं सर, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 100 पाए रेडियन कवर हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहे हैं अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड अंडा हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितनी है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। कह रहे हैं टिल इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स, कितनी हो जाती है इसकी एंगुलर स्पीड, 6 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील विल बी इक्वल टू, थीटा निकाल के दिखाएं। देख के याद आ रहा है कोई फॉर्मूला डेटा को, जी सर पीछे कर चुके हम 2-3 सवाल इसके। थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा ई स्क्वायर। क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा हो जाएगा सर ओमेगा एफ स्क्वायर। आई नहीं लग रहा क्योंकि तो अंडा है ना, इसको काट देंगे सर, डिवाइड में कौन आ जाएगा 2 अल्फा, ओमेगा एफ कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं 36, 2 अल्फा 2 इंटू अल्फा कितने हो जाएंगे 4, 4 1 4, 4 9 36, तो आंसर आ जाएगा सर 9 रेडियंस। थीटा कितना आ जाएगा 9 रेडियन, 4 नहीं 12 नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 9 रेडियंस, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मेरे बेटे 72, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर ये तो अब हमें याद हो चुका है, इतने सारे सवाल करने के बाद तो रट चुका है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, v is equal to r omega। Moving on, question number 73, कह रहे हैं an object is moving along a circular path of radius 4 meters, radius आ गया 4 मीटर, what will be its angular displacement, थीटा कितना होगा जब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 14 मीटर। सर थीटा अब ये भी याद है, इस तरह का सवाल भी पीछे किया है, आंसर भी शायद हमें याद हो, 14/4। देखें बेटा 4 1 4 होता है, 4 3 12 होता है, 2 बच जाएंगे, जो 2 बचेंगे पॉइंट लगाओगे घंटा लगेगा, वो 5 पे आता है सर, तो ये हो जाएगा 3.5 आंसर। तो आंसर आ जाएगा 3.5 और यूनिट क्या होता है रेडियंस। करेक्ट आंसर क्या होगा 5.5 नहीं 5 नहीं सर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास 3.5 रेडियंस हमारे पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल देन सेंट्रिपिटल फोर्स। भैया सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, ये बताते हैं भाई आपको क्या होता है। देखें भाई सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है ना आपके पास, ये होता है भैया आपके पास Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। अब ये कह रहे हैं छिड़ जाएगा कब, जब इस वेलोसिटी को क्या कर देंगे सर डबल कर देंगे, तो ये 2v स्क्वायर ओवर आर पे जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर आर। जिसका मतलब सर अगर देखें mv स्क्वायर ओवर आर तो ओरिजिनल सेंट्रिपिटल फोर्स थी ना, तो हमारी छिड़ी हुई सेंट्रिपिटल फोर्स कितनी हो गई है 4 गुना हो गई है ओरिजिनल का। 4 गुना का मतलब डबल नहीं सर, डबल तो 2 गुना होता है, हाफ नहीं मतलब सर 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास 4 टाइम्स, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। लीनियर मोशन तो ये आ गई एक एग्जांपल, इसमें सर कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है क्योंकि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेम नहीं है। बी सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, मान लो जहां से चली थी वापसी वहीं आ गई हमारे पास, तो डिस्टेंस तो सर उसने 2 पाई आर कवर किया होगा जो कि सर्कमफेरेंस के बराबर होता है उस पूरे पाथ का डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। सवाल भी तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट 0 हो डिस्टेंस 0 ना हो, ऐसा किस में पॉसिबल है सर, सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन। मूविंग ऑन, 76 कह रहे हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब तो सर ये याद कर लेना हम लोगों ने, 1 रेडियन जो है सर ये बराबर होता है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई के, ऐसे ही है 180 डिवाइड बाय पाई जब हम करते हैं तो बेटा ये बराबर आता है 57.28, ठीक है भाई। 180 को जब आप डिवाइड करते हो ना मेरे बच्चे पाई से, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 57.29 आता है, सॉरी माय बैड 57.29, जिसको राउंड ऑफ कर लें तो ये कितना हो जाता है सर 57.3 डिग्रीज। तो ये याद रखने वाली वैल्यू है कि एक रेडियन डिग्री में जाता है तो बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। काटो काटो, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 57.3 डिग्रीज। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहे हैं अ 10 न्यूटन फोर्स आ गई सर हमारे पास 10 न्यूटन की, मूव्स अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया, मीटर में ले जाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, आधा हो जाएगा मीटर। व्हाट विल बी द वर्क डन? सर ये आप सिखा चुके हैं, आपने बोला था याद रखना कि पोजीशन वेक्टर तो सर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो वर्क डन तो सर यहाँ पे हमारे पास cos 90 आने की वजह से अंडा हो जाएगा, कुछ भी देते हैं आगे पीछे, वर्क डन 0 है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास बेटा 78, कह रहे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 720 डिग्रीज इज, थीटा निकालना है 720 डिग्री के अंदर, डिग्री से रेडियन में कैसे जाए सर? अरे डिग्री से रेडियन में जाना सर आप सिखा चुके हैं, लेकिन चलो और फिर कर लेते हैं। सर क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, अंडे से अंडा गया, 18 एक 18 होता है, 18 4 72 होता है, तो आंसर कितने आ जाएंगे सर? 4 पाई रेडियंस में आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन आंसर तो सर रेवोल्यूशन में चाहिए ना सर, एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं, तो सर 4 पाई रेडियन में कितने चक्कर होंगे? डिवाइड कर दो 2 पाई से पाई काटा, 2 1 2 2 0 4, तो सर ये हो जाएंगे 2 रेवोल्यूशन। इसका मतलब एक ये जो हमारे पास एंगल कवर हो रहे हैं ये कितनी दफा घूम रहा है सर? ये 2 दफा घूम रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2 रेवोल्यूशंस, दैट इज ऑप्शन ए। नहीं सर बी, नहीं सर ऑप्शन सी है 2 रेवोल्यूशंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 रेवोल्यूशंस आपके पास। मूविंग ऑन, 79 कह रहे कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू ए सेंट्रीपिटल फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स या डी नन ऑफ दीज। तो मेरे बेटा एक बात याद रखना, जब एक गाड़ी हमारे पास टर्न काट रही होती है ना, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो उसके जो टायर्स होते हैं, उसके जो टायर होते हैं रोड के साथ जो टच कर रहे होते हैं आपके पास, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन जनरेट होती है, क्योंकि जब वो टर्न काट रही है तो टर्न काटते वक्त आपके पास उसकी जो फ्रिक्शन जनरेट होती है वो जाती है हमारे पास अगेंस्ट द मोशन व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जाती है तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना बेटा, ये बात याद रखिएगा कि टर्न काटते हुए फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीपिटल के तौर पे, जिसकी वजह से बॉडी घूमती है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल बेस्ट आंसर नहीं है, बेस्ट आंसर फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल के तौर पे एक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं रेडियन इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल एंगल्स लार्ज एंगल। रेडियन से क्या मेजर करेंगे हम लोग? सर रेडियन आपके पास, आप खुद सोचे ना, 1 रेडियन जो था वो किसके बराबर था? 57.3 डिग्रीज के। तो छोटे एंगल के लिए मेजर करना चाहिए इसको? नहीं सर, छोटे एंगल में तो बहुत छोटी वैल्यूज आने लग जाएंगी उसकी, तो 0.00 में समथिंग आने लग जाएगी, तो इसलिए स्मॉल एंगल्स के लिए नहीं करते इसको। ज्यादातर हम किसके लिए मेजर करते हैं मेरे बेटे? फिर लार्ज एंगल्स के लिए मेजर करते हैं रेडियंस को आपके पास। ठीक है जी। 81 में आपसे कह रहे हैं इफ अर्थ कवर्स 360 डिग्रीज, थीटा कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। कितनी देर में आ रहा है सर? 24 घंटों में। कह रहे हैं हाउ मेनी डिग्रीज आर इन 2 आवर्स। आओ चेक करते हैं, 360 डिग्री कितनी देर में कवर हो रहा है? 24 घंटों में हो रहा है, तो भाई 2 घंटों में कितना होगा सर? एक्स होगा। आए कोरिलेट कर लें सर इसको, तो ये बन जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2। सही भाई, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास, बराबर हो जाएगा 24x के। डन हो गया सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? 2 1 2, 2 12 24, 12 1 12, 12 3 36, और ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30, और डिग्रीज में था तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। करेक्ट आंसर 15? नहीं सर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 30 डिग्रीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ गया 82, कह रहे हैं अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सर पीछे हम इसके सवाल न्यूमेरिकल करके आ गए हैं, अब तो ये बच्चों वाला सवाल है। अपने एक्सिस के ऊपर जो सर्कुलर जो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है सॉरी अर्थ, वो 1 रेवोल्यूशन हमारे पास कितनी देर में होती है? जो सूरज के सामने घूम के दोबारा सूरज के सामने हम लोग आते हैं, वो होती है सर आपके पास 24 घंटे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटा। सर ये तो कॉमन सेंस थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 24 आवर्स। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे कह रहे हैं अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप। एक फायरमैन है, एक रोप से नीचे गिरना चाह रहा है आपके पास। द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप इज 3/4 ऑफ द मैन वेट। ठीक है, जो ब्रेकिंग फोर्स है रोप की वो कितनी है हमारे पास? उस बंदे के वेट का 3/4 हिस्सा है, यानी कि 3/4 है उसके वेट का। डन हो गई। व्हाट एक्सेलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन? ये बेटा आपको बहुत शुरू में मैंने सिखाया था कि जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाता है वेट के मुकाबले में, और अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास? m इंटू जी माइनस ए। डन हो गया। अपेरेंट वेट क्या हो जाता है हमारे पास? mg माइनस एम ए। डन हो गया सर। अपेरेंट वेट आपके पास इन्होंने बोला कितना होना चाहिए कि भाई वो रोप को सपोर्ट करे, रिप टूटे ना, तो कितना होना चाहिए? 3/4 होना चाहिए वेट का, जिसका मतलब 3/4 होना चाहिए mg का। ठीक है सर जी, डन हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये बच गया 3/4 mg अपॉन m इज इक्वल टू mg माइनस एम ए। यहाँ पे a चाहिए ना आप लोगों को, ma को इधर ले आए,
जो ये mg -34 mg हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक में से 3/4 निकालोगे तो क्या बच जाएगा सर आपके पास 1/4 बच जाएगा mg के साथ, तो m से m काटा गया, एक इसके बराबर आ गया सर g/4 के। तो करेक्ट आंसर हो गया g/4 एक्सेलरेशन का। आइए देखें है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए तो कह रहा है जी, नहीं गलत है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है g/4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास भाई ऑप्शन बी g/4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियंस इज। ठीक है सर, देखें आपने ये बात याद रखना है, 2 पाई रेडियन के अंदर जो रेवोल्यूशन होती है वो कितनी होती है, 1 रेवोल्यूशन होती है। अब ये कह रहे हैं 3 पाई में कितनी होगी, मान लो भाई x होगी, और कोरिलेट कर लेते हैं, तो सर ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 3 पाई के, पाई से पाई काटा तो x हो गया कितना 3/2। 3/2 का मतलब होता है सर आपके पास 1.5, तो सर 3/2 लिखा हुआ है, ए तो कह रहा है 1/60 गलत है, बी कह रहा है 3/2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 3/2 रेवोल्यूशन हो जाएंगी मेरे बेटे आपके पास, या 1.5 रेवोल्यूशन हो जाएंगी हमारे पास। बात एक ही है, 1.5 लिखें या 3/2 लिखें, अब जो ऑप्शन हम तो उसी के हिसाब से काम करेंगे ना सर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कह रहे हैं इफ अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग एट 3 रेडियन पर सेकंड, ठीक है जी, ओमेगा कितना आ गया सर आपके पास 3 रेडियन पर सेकंड आ गया। इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज अबाउट, ठीक है, अच्छा सॉरी द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट, टाइम निकालने हम लोगों ने कितना लगाएगा ये आपके पास, सर ओमेगा का फॉर्मूला आप रटवाते हुए आ रहे हैं, कितना होता है 2 पाई/t, तो टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा सर आपके पास 2 पाई ओमेगा। 2 पाई कितना हो जाएगा 2 × पाई, ऐसे लिख दिया। ओमेगा कितना दिया हुआ सर 3। अब सर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि पाई 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2, और 2 सेकंड्स में आएगा। अब 2 के नियरेस्ट पे जाना है हमने, 0.67 है, 1.3 है, 1.0 या 2.1 है, तो सर साफ नजर आ रहा है कि आपके पास सबसे नियरेस्ट आंसर जो है वो क्या है 2.1 सेकंड्स है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोगों ने आंसर लगा लिया, कितना आ रहा है 2.1 सेकंड्स आ रहा है हमारे पास। मूविंग ऑन, 86। 86 में आपसे कह रहे हैं अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक हो गया, ऑफ रेडियस r, इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज। सर पीछे बाल्टी के साथ हमने ये सवाल किया था, तो ऐसे केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाती है वेट के, तो सर आपके पास mv² r बराबर हो जाएगा mg के, m से m काटा, तो सर v² किसके बराबर आ गया, सर ये आ गया gr के बराबर, तो सर v किसके बराबर आ गया, रूट मार दो दोनों साइड पे ताकि v का स्क्वायर काट मारे, तो ये हो जाएगा सर आपके पास v इज इक्वल टू √gr। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास a b नहीं सर c √gr। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है सर आपके पास 87। 87 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। सर ये पीछे आप पढ़ा के आए कि जब हमारे पास एक गाड़ी भी घूम रही होती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब आप ऑप्शंस क्या है, ए वर्टिकल कंपोनेंट, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, सी वेट ऑफ द बॉडी। सर ये है ही नहीं काम के, ऑप्शन डी है करेक्ट हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी रेडियंस आर इन 1 डिग्री, एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो सर एक डिग्री में तो हमारे पास हमें मालूम है π/180 रेडियंस होते हैं। अच्छा जी, π/180 जब करते हो मेरे बेटे तो ये भी याद रखना ये बराबर होता है 0.0174 रेडियंस के, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास ऑप्शन ए 0.0174 रेडियंस। मूविंग ऑन, 89। 89 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इफ इट रन्स एट 400 आरपीएम। ठीक हो गया, ओमेगा कितनी आ गई सर आपके पास 400 आरपीएम दे दी ना उन्होंने, रेवोल्यूशन पर मिनट दे दी। सर अब तक तो हम लोग चीते हो चुके हैं इस काम के अंदर, अब आपके बताए बिना कर लेंगे हम लोग। 2/60 लिखना है, अंडे से अंडा काटना है, ठीक हो गया सर। तो ये क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपके पास 3 तो सर 40 को 3 से डिवाइड करना है। थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर अपने पास कि अगर हमारे पास लेट्स से ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है, अगर मुझे हमारे पास ये पाई है, पाई से पाई काट दें तो ये क्या बच जाएगा आपके पास सिंपली 40। ठीक है, पाई से पाई मतलब पाई को अगर हम 3 मान लें तो आंसर आ जाएगा 40 हमारे पास, डन हो गया। लेकिन सर पाई नहीं है, पाई से बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू थी, इसका मतलब आपके पास पाई से अगर बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास तकरीबन समझिएगा इस बात को, अगर मैं साइड पे आपको दिखा दूं 3.1 है ऊपर और नीचे 3, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। मान लो 1.1 आएगा आपके पास, मान लेते हैं 1.1 आएगा, तो आंसर मल्टीप्लाई कैसे होगा 40 1.1 से, तो 40 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा हमारे पास। अब 40 से थोड़ा सा बड़ा आंसर जो है सर्च करते हैं कौन सा है, 51.2, 41.9, 45.2, 38.5। तो सर अप्रोक्सीमेशन मेथड से मुझे पता चला कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय नियरेस्ट आंसर व्हिच इज 41.9 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटे आपके पास 41.9 रेडियन पर सेकंड आपके पास। ठीक है मेरे बेटे, यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहे हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल सर्कल इज। ठीक है, एक वर्टिकल सर्कल बना देते हैं हम लोग अपने पास, इसके टॉप के ऊपर
जो टेंशन आएगी वो कितनी होगी, और निकालते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आपके पास इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी इस पार्टिकल के ऊपर। एक तो टेंशन होगी ऑब्वियसली आपके पास, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है, और दूसरी होगी बॉडी का वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप निकालना चाहूंगे भाई टेंशन हमारे पास कितनी हो सकती है, तो देखते हैं भाई टेंशन किसके बराबर निकलेगी और कितनी निकलेगी आपके पास। इस बॉडी के ऊपर हमारे पास एक और फोर्स भी लग रही होगी, और वो कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास, अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो समझो वो कैसे निकाली जाएगी। टेंशन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स में से वेट को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट यहाँ पे, ताकि हम बता सकेंगे भाई टेंशन आपके पास कितनी लग रही है इस बॉडी के ऊपर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है सर वो बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r के, और वेट बराबर होता है mg के। और अगर आपको याद हो पिछले कितने सवालों से मैं आपको करवाता हुआ आ रहा हूं कि आपके पास वर्टिकल सर्कल के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है अंडर रूट जी आर के। तो ये हो जाएगा सर आपके पास अंडर रूट जी आर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी आर ओवर आर माइनस एम जी। ठीक है, आर से आर कट गया तो ये हो जाएगा सर आपके पास एम जी माइनस एम जी, जो कि कटने के बाद कितने बच जाएंगे, अंडा। तो आंसर कितना आ गया सर टेंशन का, इसका मतलब टेंशन हो गई जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ऑप्शन ए जीरो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज। सर ये तो हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, हम लोगों ने पता नहीं कितने फॉर्मूलास लगा लगा के सॉल्व कर लिए इसके। ये बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर के। तो है कोई ऑप्शन, एम आर ओमेगा नहीं सर, स्क्वायर लगाएं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एम आर ओमेगा स्क्वायर आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ। सर ये तो अब हम लोग पता नहीं कितनी हजार दफा कर चुके हैं। तो सर ये जब अर्थ हमारा घूम रहा होगा इस तरीके से, एक दफा चक्कर काट के सूरज के सामने दोबारा आ जाएगा, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा डिवाइड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। और कितना देर लग रही है उसको सर, 24 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12। है पाई बाय 12 किसी ऑप्शन में, 2 पाई नहीं, 4 पाई नहीं, पाई बाय 6 नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ऑप्शन डी पाई बाय 12। मूविंग ऑन, 93 में कह रहे हैं विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन होती है, हमने ऊपर भी सीखा था, राइट हैंड रूल से निकालते हैं हम लोग, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। बी इंपल्स, इंपल्स कहते हैं बेटा आपके पास चेंज इन मोमेंटम को, तो मोमेंटम खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इंपल्स भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, कट गया। डी कह रहा है मोमेंटम, मोमेंटम तो सर अभी आपने बताया वेक्टर क्वांटिटी है। सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बराबर होता है सर एम आर स्क्वायर के, जिसमें एम होता है मास स्केलर क्वांटिटी, आर होता है रेडियस अनदर स्केलर क्वांटिटी आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है सर ये बन जाती है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे कह रहे हैं व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, एंगुलर स्पीड डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सर नॉर्मली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है आर ओमेगा स्क्वायर, अब छिड़ जाएगी, कितनी छिड़ेगी, ओमेगा को डबल कर दिया, 2 ओमेगा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर ओमेगा के 4 को बाहर निकाल देंगे और आर ओमेगा स्क्वायर अंदर रह जाएगा। सर आर ओमेगा स्क्वायर तो आपकी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन थी ना, बिल्कुल ऐसी बेटा, आर ओमेगा स्क्वायर क्या थी हमारे पास, हमारी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन थी, तो ये हो जाएगी सर 4ac के बराबर इस तरह से। तो छिड़ी हुई एक्सीलरेशन कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। 4 गुना का मतलब डबल नहीं हो रही, थ्राइस नहीं हो रही सर, कितनी हो रही है हमारे पास, 4 टाइम्स हो रही है। 4 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन विच इज 4 टाइम्स। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मेरे बेटे इस तरह से, ऑप्शन सी 4 टाइम्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। तो 95 हमसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अच्छा जी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग। डायरेक्शन किसके अलोंग होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, सर हमारी जो उंगलियां होती हैं राइट हैंड की वो रोटेशन की डायरेक्शन को बताती हैं, और जो थंब होता है वो एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को बताता है, तो इसका मतलब थंब बताता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए कर्ल ऑफ फिंगर्स, नहीं सर ये तो रोटेशन को बता रहा है। बी फर्स्ट फिंगर, नहीं सर वो फिंगर के साथ ही है। सी पॉइंटिंग थंब, जी हां आपका जो थंब पॉइंट कर रहा होता है वो पॉइंट कर रहा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉइंटिंग थंब हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड, एंगुलर स्पीड निकालो मिनट हैंड की, तो सर मिनट हैंड के लिए क्या लगेगा, 2 पाई बाय टी। पीछे कर चुके हैं वैसे सर हम लोग, घंटे में निकालते हैं, 1 घंटा लगता है इसको मिनट हैंड को चक्कर कंप्लीट करने में। डन हो गया, किसके साथ, आर हैंड के साथ। आर हैंड का कितना निकलेगा सर आपके पास, फिर से 2 पाई बाय टी, और कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे को, 12 से वापस 12 आने पे सर लगते हैं 12 घंटे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6। डन हो गया सर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओमेगा एम ओवर ओमेगा एच।
आई निकालते हैं रेशियो, तो हो जाएगा 2π/1 डिवाइड में कौन आ जाएगा सर आपके पास π/6। डन हो गया, पाई से पाई काटा हमारा, 6 बार 2 से कितने हो जाएंगे सर 12, तो ये हो जाएगा ओमेगा एम ओवर ओमेगा एच बराबर हो जाएगा 12:1 के। अब 12:1 क्या है हमारे पास, है कोई? नहीं सर, बी भी नहीं सर, सी में 1:12 उल्टा है इसका, तो उल्टा है ऑप्शन डी 12:1 आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहे हैं इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सर फोर्स कोई सी भी क्यों ना हो, कोई सी भी फोर्स क्यों ना हो, उसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। मूविंग ऑन, 98 कह रहे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन इज, बेस्ट एग्जांपल बतानी है, ए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, बेटा एक्चुअली अर्थ की जो मोशन होती है ना सन के अराउंड वो इलिप्टिकल पाथ पे होती है, तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन से कट जाता है, ये बेस्ट एग्जांपल में नहीं आ रहा। बी में कह रहे हैं द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग ऑन अ वर्टिकल सर्कल, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही थी ना, तो सर वर्टिकल सर्कल में पता है क्या होता है, जब बॉडी ऊपर जाती है ना आपके पास तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन खत्म हो जाती है, उस वक्त उसकी बॉडी मोमेंटरीली हमारे पास रेस्ट में आ रही होती है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो बी भी बेस्ट एग्जांपल नहीं है। सी कह रहे हैं द मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, बिल्कुल सही है, जो मिनट वाली सुई है वो आपके पास सेम स्पीड से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गई बेस्ट एग्जांपल। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। डी कह रहा है मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो है, लट्टू रस्सी से बांधा खींचा चलाया, वो क्यों नहीं हो सकता बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि सर उसमें वॉबल आ रहा होता है बीच में, इसलिए वो बेस्ट एग्जांपल नहीं बन पाता। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है, ऑप्शन सी मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मूविंग ऑन, 99 में आपसे कह रहा है साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक स्किड, सर साइक्लिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, आपने बताया था कि अगर एक पहिया किसी भी रोड पे घूमने की कोशिश करता है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो, सेंट्रीपिटल फोर्स ना प्रोवाइड कर पाए, तो आपके पास बॉडी गिर जाएगी। ऐसा देखा गया हमारे पास मेरे बेटे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हम किसी चिकने सरफेस पे एक ऐसी रोड पे पानी या फिर आपके पास जिसपे ऑयल गिरा हुआ है उस पे घुमाने की कोशिश करते हैं, टर्न लेते हैं, तो बॉडी या बाइक वाला जो बंदा होता है या साइकिलिस्ट जो होता है वो फिसल जाता है वहां से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवर के बराबर नहीं आ पाती जितनी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से जब कम होती है तो हमारा बेचारा साइकिलिस्ट गिर जाता है आपके पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं सर कम होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, ग्रेटर नहीं सर लेस होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑपोजिट, नहीं सर लेस होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल, इक्वल भी नहीं सर लेस होगी, तो ले देके बचा ई, लेकिन ई पढ़ तो लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, जी हां सर सेटिस्फैक्शन हो गई, लेस देन सेंट्रीपिटल फोर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे कह रहे हैं एवरी पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी स्टेज इन सर्कुलर मोशन बिकॉज, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्यों रह पाता है, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, सर लीनियर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती नहीं है, उसकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी हर वक्त, ये तो कट गया। बी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यस एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है आपके पास क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सेस होती है, वो तो सेम रहेगी आपके पास, बॉडी कहीं पे भी घूम रही हो, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन में आ सकती है। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, 101 कह रहे हैं a body is moving in a circle with constant speed with radius of circle is r and time period t, the centripetal acceleration is given by, आई निकालते हैं सर, आपने सिखाया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह तो सर हम 2π/t भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का हो गया पाई स्क्वायर, आर और अपॉन में आ गया टी स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, सर ए में तो आर पे स्क्वायर लगा दिया, गलत हो गया, आर पे स्क्वायर नहीं पाई पे स्क्वायर है, बी में लगाया है सर सही बिल्कुल, 4π² आर ओवर टी स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 4π² आर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है भैया, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 102 कह रहे हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 जूल सेकंड इन 4 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज, सर ये आपने बहुत शुरू में बताया था, टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, कितना चेंज आया कर लो ना, 720 - 0, तो ये हो गया सर 720 हो गया ना, डिवाइड किससे करना है 4 से, तो सर ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 होते हैं, 4 18 जा 72 होता है, और एक अंडा लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, टॉर्क का हमारे पास 180, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो आंसर हो जाता है सर आपके पास 180 न्यूटन मीटर, ए तो नहीं है, बी है करेक्ट आंसर 180 न्यूटन मीटर आपके पास। मूविंग ऑन,
103 कह रहे हैं 1 रेडियन इज, सर ये आप रटवा चुके हैं, पीछे भी आपने कहा था रट्टा मार लो, बार बार कैलकुलेट कौन करे इसको। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी 57.3 डिग्रीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 104, कह रहे हैं द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, वो वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में मूव करवाती है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी? नहीं सर, टर्मिनल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी होती है जब एक फॉलिंग बॉडी का जो वेट होता है वो उसकी एयर फ्रिक्शन, उस पर लगने वाली एयर फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो नहीं हो सकता। बी एस्केप वेलोसिटी, नहीं सर, एस्केप वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी होती है जो वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर फेंकने के लिए। सी क्रिटिकल वेलोसिटी, यस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं ऐसी वेलोसिटी को जो कि आपके पास किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में रखने के काम आती है या उसमें रखने के लिए चाहिए होती है हम लोगों को, तो दैट स्पीड इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, 105 कह रहे हैं अ रोटेटिंग व्हील कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशंस इन 4 सेकंड। कितनी रेवोल्यूशन हो गई सर? 12 रेवोल्यूशन से रेडियन में तो जाएं, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से, कितने हो जाएंगे सर? 24 पाई हो जाएंगे। कितनी देर में हो रहा है सर? टाइम कितना लगा रहा है आपके पास? सर सीधा सीधा टी तो लिखें, ये लो यार लिख देते हैं भाई साफ सुथरा। टाइम कितना आ गया? 4 सेकंड्स आ गया। एंगुलर स्पीड पूछी है, ओमेगा सर होता है थीटा बाय टी, 24 पाई बाय 4, 4 का 4, 4 छिया 24, छक्के 24, तो ठीक है, तो ये हो जाए सर 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो है 6 पाई आंसर। 24 अरे सर ये तो निकालना पड़ेगा, कर लो ना, पाई होता है 3.14, 6 से मल्टीप्लाई करना है ना सिर्फ, सर ये तो 1 सेकंड की कहानी है। 6 4 जा 24, 2 पर 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 18 18 पॉइंट यहाँ लगेगा, 18.84 आंसर आ रहा है सर हमारे पास। 18.84 राउंड ऑफ कर दें तो सर ये हो जाएगा 18.5, 24.6 नहीं है, आंसर है बी 18.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है मेरे बेटे? अरे नहीं सर, सर नहीं 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 नहीं, और बेस्ट आंसर है, गलत कर रहे हैं, ये भी गलत, सी भी गलत, डी तक पहुंचे तो सही, देखना जरूरी है सारे ऑप्शंस। ये मैंने इसलिए किया था ताकि तुम लोग मेरे बेटे ऑप्शंस पढ़ना सीखोगे, ये गलती ना करो, ताकि मैं ये दिखा सकूं ये गलती हो जाती है बच्चों से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, 18.8 मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। आती बात समझ में बेटा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18.8 रेडियन पर सेकेंड। मूविंग ऑन, 106 कह रहे हैं when an object experiences circular motion the direction of centripetal acceleration is, सर सबसे बच्चों वाला सवाल, centripetal acceleration is always directed towards the center of the circle, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, towards center। ठीक है भाई?